Recently, the Honorable Kerala High Court has given back-to-back two decisions जिसमें कि डिमांड ऑर्डर को सेट असाइड किया गया फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द रॉन्ग हेड। अब इन दो डिसीजंस को बहुत बड़े रिलीफ की तरह देखा जा रहा है बाय द टैक्स पेयर्स। आई शेयर माय व्यू पॉइंट अबाउट दीज टू डिसीजंस। देखिए, पहली चीज तो हमें समझनी पड़ेगी दैट द रिट कोर्ट्स have the jurisdiction and power to go beyond the statute, beyond the legislation and carve out a molding relief। कोई ऐसा रिलीफ डिवाइस किया जा सकता है टू गिव रिलीफ टू द एग्रीवेट पार्टी। ये पावर सिर्फ और सिर्फ रिट कोर्ट्स को दी गई है। पॉइंट नंबर टू, दिस डिसीजन इज नॉट अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट। हाँ, ये एक रेफरेंशियल वैल्यू ज़रूर है इन दो डिसीजंस की, बट सर्टेनली नॉट अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट, क्योंकि इसमें लॉ को डिस्कस नहीं किया गया है। पॉइंट नंबर थ्री, देखिए, इस डिसीजन में कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू न्यूट्रलिटी वॉज प्लीडेड। द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू न्यूट्रलिटी केम इन जीएसटी एंड डाइड मिजरेबली। लॉ में कोई ऐसा कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू न्यूट्रलिटी नहीं दिया गया है। आप स्टैट्यूट उठा के देखिए, कोई कंसेप्ट नहीं दिया गया है फॉर बीइंग रेवेन्यू न्यूट्रल। देखिए, इसमें एक और चीज सोचने वाली है, अगर ये डिफेंस को अलाउ किया जाता है टू बी पुट फॉरवर्ड फॉर बीइंग रेवेन्यू न्यूट्रल, तो लॉ में सब कुछ तो रेवेन्यू न्यूट्रल ही है, फिर बचेगा ही क्या। नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिए, बिफोर अ टैक्स पेयर गोज एंड प्लीड दिस कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू न्यूट्रलिटी, एक चीज दैट द टैक्स पेयर मस्ट बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, क्योंकि देखिए, जब आप ये डिफेंस पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं दैट दिस सिचुएशन इज रेवेन्यू न्यूट्रल, कहीं ना कहीं उससे पहले देर इज एडमिशन ऑफ रॉन्ग डूइंग। पहले आप एडमिट कर रहे हैं कि हाँ, ये गलत किया गया है, लेकिन ये सिचुएशन रेवेन्यू न्यूट्रल है, तो डिमांड को कंफर्म नहीं किया जाना चाहिए। एक बार के लिए सोचिए, what else is required by the other side, what else is required by the officer to confirm the demand when he has your admission of wrongdoing। ऐसे केस में डिमांड को बचाना फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है। सो बिफोर यू पुट फॉरवर्ड दिस एज ए डिफेंस, you must be extremely cautious। Thank you. Namaste।